अब दुश्मन बन गया है, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना। हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से, सही तरीके से आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगा और मैंने कल यानी इससे पहले जो वीडियो मेरी बनी है उसमें मैंने हिंदी का सिलेबस बताया है तथा हिंदी को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे लेकर चलना है, वो मैंने तरीका बताया है। कुछ लोग मेरे पास फ़ोन करके बताए, मेरे जानने वाले ही हैं वे, मेरी दूसरी वीडियो हुई है, मेरे जानने वाले ने फ़ोन किया कि भैया ऐसा है कि जो है आपने वीडियो बनाई है अच्छी है बट थोड़ा हमें क्लैरिटी नहीं दिख रही है, साफ नहीं दिख रही है। तो देखो अभी क्वालिटी पे मैं काम कर रहा हूँ कि जो मेरी क्वालिटी है वीडियो की वो सही हो जाए और हमें साफ दिखाई पड़े, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। जल्द ही अच्छी क्वालिटी मिलने लगेगी आप लोगों को। और अगर उस दिन जो मैंने पढ़ाया है उसमें नहीं दिख रहा है सिलेबस, तो मैंने उसमें बोला है, मैंने बोल बोल के हर एक शब्द का उच्चारण मैंने किया है। अगर चाहेंगे तो उस उच्चारण से भी अपना सिलेबस हम नोट कर सकते हैं। अगर तब भी जो बच्चे नहीं कर पाए हैं सिलेबस नोट डाउन नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके सभी लोग जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो सभी लोग अपना सिलेबस, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि मैं सिलेबस को याद करवाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, मैं याद करवाता हूँ। सिलेबस सबसे पहले हम याद करेंगे, उसके बाद हिंदी की शुरुआत करेंगे। हिंदी सबसे पहले सिलेबस हमारे दिमाग में पूरा होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक हिसाब से कहें तो रटा होना चाहिए सिलेबस हमारे दिमाग में, क्या क्या है जो मैंने सिलेबस लिखवाया उसे रटा होना चाहिए। वो बाकी आप कैसे कहाँ से पढ़ रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, हिंदी पढ़ने के लिए उम्मीद करता हूँ मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, इस समय एग्जाम यूपी कांस्टेबल का है, तो इस समय यूपी कांस्टेबल के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। यूपी लेखपाल भी है, यूपी टेट का भी है जुलाई में पेपर, तो हिंदी उतनी ही है तो हमें पढ़ानी उतनी ही हिंदी है, ठीक है। उसमें हम पेपर चाहे जिस चीज़ का हो, यूपी स्टेट से ही जितने एग्जाम होंगे उसमें हिंदी ज़्यादातर पूछी जाती है, तो मैं हिंदी पूरी पढ़ा रहा हूँ। तो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, ये लेखपाल हो या फिर यूपी टेट हो, उसी में से हिंदी में पढ़ाऊंगा सिलेबस। और जो बच्चे बता रहे हैं सिलेबस नोट नहीं कर पाए हों, तो आज मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ सिलेबस को। तो देखेंगे, मैं और प्रयास करता हूँ सबके पास हिंदी की बुक होगी, चाहे जो बुक हो, जिसके पास जो बुक हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आदित्य प्रकाशन की है जिसके पास, चाहे लुसेंट की है। लुसेंट और आदित्य प्रकाशन ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग पे है, तो खासकर ये सभी बच्चों के पास होती हैं। और जितने लोग मेरी वीडियो गार्जियंस देख रहे हैं, उनके बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको शेयर कर दें और उनसे बोल दें सब्सक्राइब कर लें, एक बार पढ़ के देखें हिंदी हमारी भी। समझ में आए तो आगे शेयर करते रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिए। जो मैंने सिलेबस पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। मैंने हिंदी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था उस दिन। मैंने 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया था? हमने कहा था हिंदी का विकास, हिंदी का इतिहास कह लें, हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे हम। ये एक पार्ट डिवाइड कर देते हैं, हिंदी का विकास, हिंदी का इतिहास। और दूसरे पार्ट में हम बांट देते हैं व्याकरण को। तीसरा पार्ट हम बांट देते हैं शब्दावली को। और चौथा पार्ट डिवाइड कर देते हैं हम साहित्य को, साहित्यिक रचनाओं को। साहित्य इतिहास हम पढ़ेंगे कहाँ से इसका कालखंड विभव, और मतलब जहाँ से हिंदी की उत्पत्ति हुई, कहाँ से कैसे आई, कौन से लेखक, कौन से विद्वान ने पहले हिंदी को जी, फिर कहाँ से शुभारंभ हुआ, वो हम इतिहास हम पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ाएंगे हम, शब्दावली में जो चीज़ें आती हैं। इस हिंदी को मैंने 4 पार्ट में, वो साहित्यिक रचना है, मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। कोई भी पेपर बनता है तो इसे 27-28 क्वेश्चन बनते हैं। शब्दावली के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 रचनाएं आती हैं और इतिहास से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने व्याकरण में शुरुआत करी थी, व्याकरण मैंने शुरुआत किया था उस दिन। व्याकरण को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि व्याकरण में सबसे पहले भाषा एवं बोली,
भाषा एवं बोली, मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला, उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द को मैं पूरा शब्द का ही खेल है, पूरी व्याकरण शब्द से ही बनी है, शब्दों से ही पूरी व्याकरण शब्दों का ही पूरा खेल है। तो इसलिए हमने शब्द को ही बहुत अच्छे से पाठ, पूरी व्याकरण मैंने शब्द के पर ही बांट दी है। शब्द को मैंने बांट दिया, इसके भेद बांट दिए हमने शब्द के, ध्यान दीजिएगा। और ये साहित्यिक ना दिख रहा हो तो मैं सब छोटा करके लिख दे रहा हूं, साहित्यिक रचना, साहित्यिक रचनाएं चौथा पाठ है। शब्द को ही मैंने बांट दिया है 4 पार्ट में। नंबर 1 रचना यानी बनावट के आधार पर, मतलब रचना और बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखा विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर हम देखेंगे चौथा टाइप रचना बनावट और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जो भाषा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे होंगे बच्चे हमारे, मैं बोल रहा हूँ तो उससे अपनी अगर नोट्स कर रहे हैं सिलेबस को तो उसको नोट कर लेंगे। मैं ये सिलेबस ही बार बार मैं कई बार रटाऊंगा, 7 क्लासों में अपनी मैं 3 बार सिलेबस रटाऊंगा मैं। जिसको ये सिलेबस रट जाएगा बस वो समझो इतनी हिंदी है, जिसको सिलेबस रट गया। देखो विकास, रचना और बनावट के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर तो क्वेश्चन ही पूछ लेता है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पर शब्द बताइए कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। डिटेल अभी नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल के बारे में बताएंगे। अब विकार के आधार, देखो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के तो हम सभी जानते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये होते हैं 2 प्रकार के अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। अगर दिख नहीं रहा है तो सुन लीजिए सब लोग। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, फिर होता है देशज शब्द, फिर विदेशज शब्द। ठीक है, देशज विदेशज। विकार के आधार पर देखो पूरा खेल विकार के ही आधार पर है। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, देखो विकार के आधार पर होते हैं शब्द 2 प्रकार के। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। देखो अब इतने में नहीं आएगा इसलिए मैं पूरा मिटाऊंगा, फिर ये इसका प्रकार जो है विकार के आधार पर, इसके आगे मैं बताऊंगा अभी। तो पहले सभी नोट कर लेंगे सभी लोग, हमने बता दिया 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ध्यान देना, आज से मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, आज मेरी पहली क्लास है, आज से मैंने सिलेबस तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी मैंने सिलेबस पहले बता चुका हूँ। आज से हिंदी क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं, बच्चे करेंगे पढ़ाएंगे। मैंने कहा है कि मैं 100% स्कोर करूंगा हर एक चीज में, हिंदी को मैं 100% लेके चलूंगा। तो बच्चे जिस पर काम नहीं करते हैं उसी पे हमें काम करवाना है बच्चों से। उम्मीद करता हूँ सभी के पास हिंदी की बुक होगी। शब्दावली में क्या क्या आता है देखेंगे, पर्यायवाची आता है, विलोम शब्द आते हैं, अनेकार्थी शब्द आते हैं, और मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं, लोकोक्तियां आती हैं। एक होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लिखवा चुका हूं फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक विलोम शब्द, 2 चीज, अनेकार्थी शब्द, ना समझ में बोल रहा हूं, 2-3 शब्द,
मुहावरे व लोकोक्तियां, पांचवी चीज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, मैं कहता हूं आप सुबह सुबह हिंदी पढ़िए। ठीक है, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मैं कह रहा हूं याद करने के लिए दीजिए सुबह उठ के। भाई अगर 100% आप स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। और रचना, मैं कह रहा हूं 2 चीज आप उठाइए, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अपनी बुक खोलेंगे, पर्यायवाची पे जाएंगे, कम से कम 20 पर्यायवाची हम पढ़ेंगे 30 मिनट में, 30 मिनट में हम पढ़ेंगे। प्रयास करेंगे हम लोग कि 30 मिनट में 20 पर्यायवाची हमारे कंप्लीट हो जाएं। और जो पेज होता है विलोम शब्द का, ठीक है, विलोम शब्द का 1 पेज पढ़ेंगे हम, 1 पृष्ठ 1 तरफ का। ध्यान देना, मैंने कहा है और इस पे भी काम करना पड़ेगा। 7 दिन आप काम करिए, 7 दिन काम करने के बाद हमसे बताइएगा कि फायदा हुआ कि नहीं। पर्यायवाची जो भी बुक खोलेंगे हम, उसके 20 क्वेश्चन, विलोम शब्द के 1 पेज, 1 पृष्ठ। उसमें तो भाई आने का जाना, आना जाना, अच्छा भला बुरा, तो उसमें तो देखना है कि उसमें एक हम देख लेंगे, दूसरा शब्द हम खुद बताएंगे, जिसमें हम नहीं बता पा रहे हैं बस उसी को देखना है विलोम शब्द में। बस उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार पढ़ते जाएंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे नहीं हम बता पा रहे हैं उसको हम हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेंगे, ये हम नहीं बता पा रहे हैं। इस 30 मिनट, इसको हम विलोम शब्द देंगे 20 मिनट। 30 विलोम शब्द 15 मिनट में हो जाएंगे, या फिर 20 पर्यायवाची हैं तो इसको 25 मिनट कर लीजिए और 15 मिनट इसको कर लीजिए विलोम शब्द को, 40 मिनट हो गया। 20 मिनट रचना पे दीजिए, 20 मिनट में आप प्रयास करें 30 रचनाएं हो जाएं। 30 नहीं तो मैं कह रहा हूं हर मिनट पे 1 ही रचना याद हो आपको, 20 रचना याद करिए आप एक दिन में, 20 रचना। इस पे इतना आप काम बराबर करते रहेंगे सभी लोग। उसके बाद पर डे का काम आप सभी लोग इसके लिए एक हिंदी की नोट्स बना लीजिए, उस पर एक तरफ से लिखते जाइए शब्दावली, पर्यायवाची, विलोम शब्द। आज का हो गया और एक रचना होगी, एक होमवर्क आज का हो गया। फिर कल हम अपने आप को चेक करेंगे, फिर जो लिखने वाला है अगर लिखना चाहेंगे तो लिखे, नहीं तो हम उसे बुक से याद करें। रचनाएं क्यों लिखें, रचना बिना लिखे नहीं आएगी, तो रचना 20 में लिखनी ही लिखनी है पर डे, लिख लिख के याद करना है, याद करते चलेंगे हम रचनाओं को। अब मैं बता रहा था विकारी शब्द, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मिटा दूंगा। मैं आ रहा हूँ, ये बता रहा था मैं, नोट करते रहेंगे। यहाँ से ही मैं ये प्रकार, यहाँ से मैं इसके प्रकार को आगे बताऊंगा मैं अभी। हम बता रहे थे विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर हमने बांटा था शब्दों को, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर हम बांटे थे। 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। देखो, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, लिंग, वचन, काल। लिंग वचन, किसी शब्द के लिंग वचन काल में हम परिवर्तन करें, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है ये बदलने से, तो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमने विकारी शब्द को कौन कौन होते हम लिखेंगे। नंबर 1 संज्ञा, ये हम उस दिन लिखवा चुके हैं, बार बार बता रहा हूं मैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, मैंने बताया है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। पांच प्रकार के, 1 2 3 4 5। फिर संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम के भेद हमने लिखवाए हैं, इसको याद बस सिलेबस ही इसको समझिए, याद करिए। सर्वनाम हमने 6 बताए हैं। नंबर 1 पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक
सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम आगे लगा लेंगे हम लोग। लास्ट वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, थोड़ा इधर बढ़ा के दे रहे हैं। लिंग, वचन, फिर काल, फिर हाँ विकारी शब्द कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया। तीसरा शब्द कौन होता है? क्रिया। क्रिया को हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है और संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है। कर्म के आधार पर दो प्रकार की, नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर 5 संरचना कई प्रकार की होती है, हम लिख लेंगे। सहायक क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 5 नाम धातु क्रिया। तो चौथा शब्द होता है हमारा विशेषण। विकारी शब्द ही बता रहा हूं मैं भी। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे हम। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं। हमने बता दिया विकारी शब्द के बारे में बता दिया। ठीक है, अब उधर बढ़ेंगे हम अविकारी शब्दों के लिए। हमने कहा लिंग, वचन, काल, ऐसे शब्द जैसे मान लो लड़का है, लड़का का लिंग परिवर्तन कर दो तो लड़की हो जाएगा। तो लड़का शब्द था, हमें लिंग बदला, विकार हो गया, मतलब परिवर्तन होगा विकारी शब्द। जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। जैसे परंतु, इसलिए, इसलिए का तुम लिंग बदलो, वचन बदलो, काल बदलो तो नहीं बदलेगा, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। धीरे धीरे इसको बदलो, नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा ना हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा ना हो जाएगा, वो इसलिए अविकारी शब्द होते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, काल। काल के बारे में पढ़ेंगे, इसे मिटाई दे रहे हैं। विकारी शब्द हो गए, अविकारी शब्द हो गए। हमने कहा था लिंग, वचन, हमने कहा था लिंग, वचन, काल। अविकारी शब्द इधर लिखे हैं, परिकारी शब्द देख लो कौन कौन होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक ये प्रकार हो गया एक अविकारी शब्द का। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद है, अलग की बात है। फिर होता है संबंध बोधक क्रिया विशेषण, बोधक क्रिया विशेषण नहीं, अविकारी शब्द, संबंध बोधक शब्द, अविकारी शब्द। संबंध बोधक में पहचान कैसे करते हैं? जिन शब्दों के बीच में के लिए लिखा हो, के कारण लिखा हो, के पास लिखा हो, से दूर लिखा हो, ये शब्द लगे हो, हम संबंध बोधक पहचान जाएंगे। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्रिया अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक शब्द की पहचान कैसे करेंगे? समुच्चय बोधक होते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और।
ये होते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक 4 हो गए। 5वां टाइप होता है निपात, जिसमें भी लिखा हो, ही लिखा हो, तो लिखा हो, केवल लिखा हो, मात्र लिखा हो, ये शब्द होते हैं को निपात। देखो हमने बताया कि अभिकारी शब्द कई प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं पे 4 लिखा है विद्वानों ने, कहीं कहीं पे 5 लिखा है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अभिकारी शब्द, और तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, 5वां है निपात। फिर हमने बताया अभिकारी शब्द, विकारी शब्द हमने कहा कि जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, परिवर्तन, जिसमें जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए उसे हम कहते हैं विकारी शब्द, जिसमें ना हो अविकारी शब्द। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो लिखने के लिए सब लोग वीडियो को रोक लेंगे, चाहे वीडियो को दोबारा देख लेंगे, मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले में, मैंने लिख के पहले रखा है, उसको समझ लेंगे सभी लोग। ठीक है, फिर मैंने काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 प्रकार भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, इसके 3 होते हैं। वर्तमान काल को बांटेंगे तो सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसके पार्ट बांटेंगे, एक होता है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। भविष्यकाल को 3 पार्ट में बांट देंगे, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य। हेतुमद भूतकाल, भविष्यकाल, हेतुमद भविष्यकाल। काल को बांट दिया हमने, इसके बाद आ जाता है, नोट कर लेंगे पार्ट, हमने लिखवा चुका, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं लिखवा चुका हूँ इसे। फिर इसके बाद आता है कारक, कारक में जैसे बता रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पेपर में पर संबोधन भो अरे, हे अरे। ठीक, कारक में खत्म कर दिया, ये हमने लिखवा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जो उसे नहीं लिख पाए थे, नहीं समझ में आया था, उनके लिए है। फिर हमने बताया था, इस खत्म हो गया था, उसके बाद हमने बताया था वाक्य। ठीक है, फिर हम बताएंगे वाक्य, पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद वाच्य, वाक्य के बाद आता है वाच्य, पढ़ाएंगे।